Jai Hind students, class 10th, exercise 7.4, question number 6. The vertices of a triangle ABC are A 46, B 15 and C 72. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively, such that AD upon AB is equal to AE upon AC is equal to 1 upon 4. Calculate the area of the triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. Recall theorem 6.2 and theorem 6.6. इसमें हमको बंधन डाल दिया कि आपको इन थ्योरम को याद करते हुए यानी रिकॉल करते हुए इस सवाल को करना है। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A 46, B 15 और C 72 हैं। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बटे AB बराबर AE अपॉन AC बराबर 1/4 है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.6 का स्मरण कीजिए। ओके, चलिए अब हम इस सवाल को समझाते हुए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा एक त्रिभुज है, उसका नाम है ABC। A मैंने लिया 46, B 15 और C 72। एक लाइन है, वो क्या कर रही है, वो इस AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट कर रही है। और हिसाब किताब क्या बना रही है, वो कह रही है कि AD का पूरी साइड से रेशो 1/4 है और ऐसे ही AE का भी पूरी साइड AC के साथ रेशो 1/4 है। ओके, देखो AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। हमने आधारभूत प्रमेय पढ़ी है। हमने पढ़ा था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बच्चों ये पढ़ा था, है ना, और उसको हमने 6 प्रकार से आपको करके दिखाया था। उसमें से एक ये था AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। आपको याद है, एक बार और बता देते। हमने क्या पढ़ा था, देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हमने ये पढ़ा था। ओके, अब क्या करो, इसको रेसिप्रोकेट कर दो यानी व्युत्क्रम ले लो। व्युत्क्रम लेने से क्या हो जाएगा, DB के अपॉन में AD आ जाएगा और EC के अपॉन में AE। इन दोनों को हमने उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने के बाद दोनों तरफ आप +1 कर दो। ये हम पढ़ा चुके हैं बेटा चैप्टर 6 में, है ना, हम बस रिवीजन करवा रहे हैं। +1 कर दीजिए। अब क्या होगा, देखो इसको अपॉन 1 समझो, LCM आ जाएगा AD, ये हो जाएगा DB प्लस AD, है ना। यहाँ ये AE, ये हो जाएगा EC प्लस AE। तो DB प्लस AD, देखो ये DB और ये AD, तो AD और DB मिलकर क्या बनेंगे, AB, है ना, AB अपॉन AD। यहाँ पर EC और AE मिलकर क्या बनेंगे, AC, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AE, है ना। अब इन दोनों का फिर से रेसिप्रोकल ले लो, तो ये बन जाएगा AD अपॉन AB। दोनों को फिर से व्युत्क्रम कर लो, है ना, और ये बन जाएगा AE अपॉन AC। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं करना है ये सब, ये तो मैं सिर्फ जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये हुआ क्या आखिर। तो अब आ गया, देखो AD अपॉन AB 1/4 और AE अपॉन AC भी 1/4। देख लो AD अपॉन AB और AE अपॉन AC दोनों कितने दिए हैं, 1/4। और ये आया कहाँ से, ये यहाँ से आया। अब देखो 6.2 बोल रहे ना, 6.2 को देखो तो 6.2 भी देख लो। इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब इन्होंने एक शर्त तो पूरी कर ली, समान अनुपात में विभाजित तो कर दिया। हालांकि बेटा AD अपॉन DB होता है, लेकिन ये भी हम मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये आया उसी से है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि DE और BC ये दोनों कैसी हुई, समांतर, पैरेलल हुई कि नहीं हुई। अब आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1/4, therefore DE
विल बी पैरेलल टू BC। और यहाँ पर क्यों होंगी? हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में स्टेटमेंट 6.2 थ्योरम का ये जो है बेटा ये यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इससे हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल समझ में आ गई? आगे बढ़ो। अब आप देखो त्रिभुज ADE और ABC को देखो। ADE और ABC देखो बेटा, ये और ये पैरेलल है ना, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि संगत कोण। क्लियर? ऐसे ही ये वाला भी, ये कोण इसके इक्वल होना चाहिए, ये भी संगत कोण है। और जो एंगल A है ये तो दोनों में है। छोटा ट्राइंगल ले लो ADE, उसमें भी है। बड़ा ट्राइंगल ले लो ABC, उसमें भी है। तो ये तो दोनों में हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल ADE के तीनों एंगल ट्राइंगल ABC के तीनों मतलब संगत कोण जो है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है। A के इक्वल है, B के इक्वल है और C के इक्वल है। आपको पता है ना, जब तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है? अब आप लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम। एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम। Triangle ADE is similar to triangle ABC। ओके, ये दोनों सिमिलर हो गए। ओके, समझ में आ गया? अब आगे की चीज, अब देखो, अब हम आते हैं थ्योरम 6.6 पर। इसमें क्या है? जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो, समझो एक ट्राइंगल है A1, एक ट्राइंगल है 1 और दूसरा है 2। इन दोनों के एरिया का रेशो इनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये समरूप कहलाते हैं, सिमिलर यानी समरूप। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये है थ्योरम 6.6। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ नहीं रही हूँ, मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो चलिए अब इस चीज से हम यहाँ पर रूबरू होते हैं। तो यहाँ पर लिया मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये दोनों कैसे हैं बेटा? ये सिमिलर है ना, तो इनको ये शर्त माननी पड़ेगी। अब ADE का AD 1 है और AB कितना है 4। AD अपॉन AB कितना दिया है 1/4। हालांकि ये 1 और ये 4 नहीं है बेटा, ये 2 और 8 भी हो सकता है ना, ये 3 और 12 भी हो सकता है, नहीं 3 और 12 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम इसका रेशो 1/4 लेकर चलेंगे। तो इनके एरिया का रेशो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, है ना। क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए, यानी कि 1/16। तो ये तो हो गई चैप्टर 6 के हिसाब से बातचीत। अब चैप्टर 7 पर आओ। ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बता रही हूँ, देखना, देखते हैं कौन बता पाता है। AD अपॉन AB कितना है 1/4 है, सब जानते हैं, यानी AD AB का 1/4 है। समझ में आया? AD AB का 1/4 है, यानी AB के 4 हिस्से किए गए होंगे, तो इसको 1 मिला। तो फिर इसको कितने मिले बेटा? इसको 3। 1 और 3 मिलकर ही तो 4 बने, ये पूरा AB। तो ये 1 है, तो फिर ये कितना है 3। तो AD अपॉन AB 1/4 है। इसका मतलब AD अपॉन DB ये कितना होगा? ये होगा 1/3। इस चीज को समझो, बस यही समझने की चीज है, बाकी कुछ नहीं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ AD अपॉन AB ये है आपका 1/4, है ना। तो AB कहाँ से आया? AB आया AD और DB को जोड़कर, है ना। AD को मिला 1 हिस्सा, तो DB को कितने मिलेंगे? 3, तभी तो ये 4 बनेगा। बात आई समझ में? AD को 1 हिस्सा मिला, DB को मिलने चाहिए 3, तब AB मिल जाएगी 4। AD अपॉन AB करने से 1/4 आ रहा है। इसका मतलब AD अपॉन BD करने से 1/3 आना चाहिए। AD को 1 BD को 3 मिलाकर बन गए 4। अब इस चीज को आप समझ लो, अकेले में बैठकर
ध्यान से समझ लो, एक ही अकेला तरीका नहीं है, और भी 2-3 तरीके हैं, बट मैंने एक मेथड ही चुना कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब सुन लो आखिरी बात, ये रेशो 1 है और 3 है, यहाँ भी 1 और 3 है, दोनों जगह सेम है। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाकर डी पॉइंट निकालना है। जानते हो ना डी पॉइंट कैसे आएगा? डी पॉइंट आएगा m1 x2। अब सुनो, ये m1 है समझो, तो ये x2 हुआ है ना, तो 1 × 1 m1 x2 प्लस ये रहा m2 और ये रहा x1, तो 3 × 4 अपॉन 1 + 3 कॉमा। अब फिर से m1 y2 यानी कि 1 × 5 प्लस m2 y1 यानी कि 3 × 6 अपॉन 1 3। ओके, तो डी पॉइंट बन गया बेटा 1 + 12 अपॉन 4 और 5 + 18 अपॉन 4 यानी कि 13 अपॉन 4 और 23 अपॉन 4। थोड़े डेंजरस आ गए है ना, डरने का नहीं, आ गए तो आ गए, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं हम ई पॉइंट। ई पॉइंट भी ऐसे ही बनेगा, तो ये आपका m1 है अगर, तो ये x2 है, तो 1 × 7 1 × 7 प्लस 3 × 4 3 × 4 अपॉन 1 + 3। अब m1 y2 यानी कि 1 × 2 प्लस 3 × 6, आपके सामने बुक होगी, कॉपी होगी, वहां से देख लेना। हाँ, ई पॉइंट बन गया देखो 7 + 12 अपॉन 4 और 2 + 18 अपॉन 4 यानी कि ई पॉइंट हमें मिला 19 अपॉन 4 और 20 अपॉन 4 यानी कि 5। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, ई पॉइंट आ गया 19 अपॉन 4 एंड 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ADE जो छोटा वाला था उसका एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल ABC का निकालेंगे जो हमें फॉर्मूला सीखा है हमने, और फिर इनको कंपेयर करेंगे कि क्या 1/16 आता है। अपनी बात को हम जो हमने चैप्टर 6 की मदद से करी है, चैप्टर 7 की मदद से उसको हम ट्रू प्रूव करेंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेती हूँ क्योंकि पेज हम पलटेंगे ना तो दिक्कत ना हो। ए हो गया 4 6 है ना, डी पॉइंट होगा आपका 13 अपॉन 4 एंड 23 अपॉन 4 और ई पॉइंट है बेटा 19 अपॉन 4 एंड 5 और बी भी लिख लो, बी है 1 5 और सी है 7 अपॉन 2। अब हम पेज टर्न ओवर करने के लिए एकदम रेडी हैं। ट्राइंगल ADE, यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ, ए पॉइंट है 4 6, डी पॉइंट है 13 अपॉन 4 एंड 23 अपॉन 4 और ई पॉइंट है 19 अपॉन 4 एंड 5। चलिए अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है, एक बार यहाँ लिख दूँ, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 मैंने याद रखने का मेथड भी बताया था। तो ये रहा x1 यानी 4, ये रहा आपका y2 23 अपॉन 4 माइनस 5 प्लस अब आएगा 13 अपॉन 4 x2 आएगा है ना, अब आएगा y3 यानी 5 माइनस 6 प्लस अब है 19 अपॉन 4 और यहाँ आएगा 6 माइनस 23 अपॉन 4। 1/2 4 टाइम्स एलसीएम लीजिए, 4 आएगा 23 माइनस 20 प्लस 13 अपॉन 4 यहाँ आएगा -1 प्लस 19 अपॉन 4 बेटा यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम आएगा 4 और ये हो जाएगा 24 माइनस 23, 4 × 3/4 माइनस 13 अपॉन 4 है ना, और प्लस 19 अपॉन 4 इंटू 1/4। देखें भाई क्या नतीजा निकलता है, 4 से 4 तो कैंसिल हो रहा है, 1/2 3 माइनस 13 अपॉन 4 प्लस
19/60। एलसीएम ले, इसको अपॉन 1 लेकर 1/2, एलसीएम विल बी 16। तो 16 तिया 48, 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 और 13 4 आर 52, यहाँ आ जाएगा 19। तो 1/2 प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे है ना, तो ये हो जाएगा 767 माइनस 52/16। तो 1/2 इंटू 15/16 यानी कि 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब हम आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पर। तो ABC के लिए देखो A क्या था, A तो है 4 6, B है आपका 1 5 है ना, और C है 7 2, C है 7 2, ठीक है। तो इसका निकालते हैं एरिया। 1/2 ये होगा 4, फिर आएगा 5 - 2 प्लस 1 2 - 6 प्लस 7 6 - 5, 1/2 4 × 3 -4 प्लस 7, तो 1/2 12 प्लस 7 -4 है ना बेटा, ये प्लस 7 इधर कर दो, तो 1/2 19 - 4 दैट इज 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब कंपेयर करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ADE कितना है, 15/32 है, 15/32, और ये कितना है, ये है 15/2 है ना, तो हो जाएगा 15/32, इसका 2 ऊपर 15 नीचे आएगा, कैंसिल किया तो आ गया 1/16 विच इज करेक्ट। ओके, इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया, चैप्टर 6 के हिसाब से भी बता दिया है और चैप्टर 7 के हिसाब से भी। ओके, आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।